अभी हम ऑन कर ही रहे हैं। तो एक्चुअली है क्या कि डीसीए तो हो रहा है, लेकिन डीसीए में बहुत सारा चीज़ बच्चा लोग के पढ़ाया नहीं जाता है। कारण क्या है ना कि 1500 वाला बीमारी बिहार में ही बीमारी ये है कि जहाँ देखा ना कि जहाँ 2000 फी है कहीं 500 दे रहा है, तो 500 वाले फिर ज़्यादा जाएगा। समोसा जैसे है 10 रुपये या 15 रुपये दे, जहाँ 5 रुपये देगा ना वहाँ भीड़ लगा देगा, लेकिन जाने का नहीं उस समोसा में क्या अंतर है। और वही चीज़ जब प्रैक्टिकली लाइफ में जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के मतलब हुआ कि जैसे आप काम करने कहीं गए, तो काम करने जाइएगा तो वहाँ आप क्या पीछे सीखे हैं नहीं सीखे उससे मतलब उसको नहीं है, उसको मतलब है काम आप क्या करके आउटपुट दे रहे हैं। आप भले वहाँ डिग्री खरीद के लाइए, क्योंकि कंप्यूटर का डिग्री बिकता है, हर चीज़ का डिग्री बिकता है, उससे उसको मतलब रत्ती भर भी नहीं है, उसको सिर्फ काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं जिसको बोलते हैं। चेहरा आपको देखने के लिए वो नहीं बुलाया है, आपको काम देखने के लिए बुलाया है। तो इसी संदर्भ में हम कंप्यूटर क्लास खोले हैं आपको कि ताकि यहाँ के लोकल बच्चा चाहे जो भी लोग हैं उनको अपडेट और साथ साथ मार्केट में क्या काम हो रहा है उस टाइप का टीचर रहे। जैसे हमारे गणेश सर हो गए, फिर इधर मुकेश सर हो गए, जिनका अपना वीडियोग्राफी भी और आपका लैब है, और साथ में इंटरनेट से संबंधित जो भी काम है साइबर कैफे का वो भी करते हैं। तो वैसा ही टीचर को लाए हैं जो झोला छाप नहीं हो। झोला छाप का मतलब समझें, जो कहीं डिग्री होल्डर हो, कहीं काम कर रहे हो, उनको दुनियादारी से और जो अभी करेंट में काम कहीं चल रहा है उससे मतलब हो। पीछे जो बीत गया बात गया, अपडेट ये लोग है। पैसा तो ही लेगा, वो भी लेगा 2000, हमारा ही 2500 लेगा, मान लो 500 200 400 का अंतर रहेगा और कुछ तो खास रहेगा नहीं। लेकिन आप 500 के चक्कर में आपको कहीं काम करना है, वो काम नहीं कर पाइएगा तो दिक्कत है। तो इसी संदर्भ में कोचिंग खोला है। अथवा सा गणेश सर को हम बुलाना चाहेंगे तालियों से, अपना स्वागत। अभी हम लोग मार्केट में क्या ये चल रहा है, सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, बिजनेस मतलब जॉब के प्रति हो या एजुकेशन के प्रति हो, ये क्या चल रहा है ये आप लोग बताना चाहेंगे। एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोग तो क्लासेस में बहुत सारे घर से समय लेके आते हैं कि हम लोग जा रहे हैं क्लास करने के लिए, लेकिन क्लास हम लोग किस टाइप का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो गार्जियन नहीं जानता है। बस क्या होता है, गार्जियन को कहना होता है कि चलो भाई मेरा बच्चा जो है क्लास करने के लिए जा रहा है तो चलो अच्छा ही जगह पे कर रहा होगा, ये नहीं वो ऐसा तो किंतु परंतु कुछ भी होता है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली बात है कि हम ऐसी जगह क्लास करें जहाँ की उसका वैल्यू हो, कुछ प्रति जानकारी हो मार्केट में कि हाँ उसका क्या हमारा रिजल्ट मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, तो हम उस जगह ये करते हैं। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग जो हमारे मार्केट में बहुत सारे क्लास इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, कोचिंग खुली हुई है, ये सब बड़े खुले हुए हैं। बट कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ एक फ़ी बहुत सारे कोचिंग में फ़ी बहुत से एक्स्ट्रा क्लासेस का लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब वो है हमारा कि कहीं 3000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, इस तरह का फ़ी लेते हैं, लेकिन वो सही जगह से नहीं, सही तरह का ट्रीट नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है ना, बात है सब ले रहे हैं, वो ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट में हमें ज़रूरत है, मार्केट में हमें ज़रूरत है ये का मतलब कहने का मतलब कि बेसिक नॉलेज का। बेसिक नॉलेज हमारे पास खुद का है नहीं तो हम लोग क्या काम कर पाएंगे। इससे क्या होता है कि अच्छे जैसे प्रोफेशनल जगह पे हम लोग जहाँ काम करते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं हमें करने के लिए ये काम, हमें खुद का पता नहीं रहता, हमें दूसरे से हेल्प लेना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होती है, अपने आप को गिल्टी महसूस होती है कि हम ये नहीं काम कर पाए, इतना पैसा इन्वेस्ट किए, क्लासेस किए, हम कुछ नहीं कर पाए, फिर हमें अब लगता है कि फिर से दोबारा क्लासेस करना पड़ेगा। तो अब ऐसे जगह पे जहाँ पे काम की सीखिए, जाके कॉलेज कीजिए, नॉलेज कीजिए, जहाँ के आपको बेसिक नॉलेज से आपको बताया जाए, जहाँ के ऑफिस में आपको उस टाइप से आपको काम कराया जाए, समझे ना। अभी भी हम भी जहाँ पे क्लासेस किए थे, जैसे आपका संतोष कंप्यूटर है, आज से लगभग 2008 में हम लोगों ने क्लासेस किया था। तो उस समय भी वो हमारे जो टीचर थे उस समय भी इस तरह से ही बताते थे कि चलो भाई लड़का को नॉलेज हो जाएगा, लेकिन नॉलेज वो नॉलेज नहीं था जो कि हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं। लर्निंग के साथ अगर अर्निंग ना हो तो फायदा क्या है, ठीक है ना। अभी भी बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं, जैसे अभी टैली क्लासेस कीजिएगा, टैली और डीसीए क्लासेस कीजिएगा तो 10 से 12,000 15,000 रुपये लिया जा रहा है। बट हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ एक टैली का एक अलग कोर्स है, डीसीए का अलग कोर्स है। आप स्टूडेंट लोग जो चाहते हैं वो आप क्लासेस कीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। बट वहाँ नॉलेज आपको वही दिया जाएगा जो कि आपको मार्केट में दिया जा रहा है, काम लिया जा रहा है, समझे। तो अभी क्या है कि हमारे यहाँ कंप्यूटर क्लासेज अभी हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी काम कर रहे हैं तो हमको कंप्यूटर क्लासेज की ज़रूरत ही है। आप कंप्यूटर क्लासेज नहीं जानकारी है, नहीं नॉलेज है, तो आप समझिए कि आपको मार्केट में हम लोग जो काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उस तरह का हम लोग का काम करना पड़ जाएगा।
आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में आकर काम करें, अच्छा मतलब पर्सनालिटी दिखे, तो आपको ये सब क्लासेज आपको करना पड़ेगा क्या? हाँ। समझ गए ना? बस तो गणेश बहुत ही अच्छा। आइए गौरव सर। जय। तो हमारे बीच है ना गौरव सर आ चुके हैं। ये काफ़ी अनुभवी हैं। जितने लोग हैं जो कम से कम 10 साल 15 साल के बीच है ना, इनका ड्यूरेशन है फील्ड वर्क का। तो जो भी टीचर हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं फील्ड वर्क वाला, वो नहीं कि है ना पढ़ रहे वाले तो उनको पढ़ाइए से उतना है मतलब। इन लोग का है कि फील्ड में क्या हो रहा है अभी अपडेट, कैसे करना है काम, कैसे बच्चों को सिखाना है, इस संदर्भ में हम इसी संदर्भ में है ना जो भी टीचर लाएंगे और ला रहे हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं उनको पता है। तो गौरव सर अपना एक यूट्यूब चैनल ही चलाते हैं। साथ साथ 2 टॉपिक रखा गया है क्योंकि कल जो है मतलब आज आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। तो कहने का तात्पर्य है कि साथ में यूट्यूब का भी बात चलेगा। दोनों के लिए रखा गया कि जो हमारे भाई लोग हैं शिक्षित हैं अशिक्षित उससे मतलब बिल्कुल नहीं है। आइए, शिक्षित है या अशिक्षित है उनसे मतलब बिल्कुल नहीं। आइए ना थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं। बैठाइए निखिल, बैठाओ। अच्छा बैठ गए। कोई काम ही नहीं होगा। कोई फील्ड में जाइए, आप कहीं शोरूम में काम करने जाइए वहां जाइए, मेडिकल में जाइए वहां जाइए, कोई होटल में जाइए वहां जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। लेकिन कैसा काम करने वाला, काम करने वाला वो ना कि हाँ टिप टिप जानते हैं ABCD लिखने के लिए। तो हमारे बीच में गौरव सर है, तो अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देंगे। सर थोड़ा बताइए क्या बताना चाहते हैं, बताइए। यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब के बारे में बताइए थोड़ा सा, आप कंप्यूटर क्लास। अच्छा, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। मेरा नाम है गौरव, ठीक है, और हम इनके ही फ्रेंड है, बगल से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हम कंप्यूटर सीखे थे 2007 में। कंप्यूटर उस समय हम सीखे थे, मतलब हम पढ़ते थे उस समय 9th-10th में, ठीक है। और वहाँ पे जब कंप्यूटर हम सीखे थे पहली बार, उसमें क्या हुआ था कि पहली बार मुझे नाम लिखने के लिए बोला गया था MS वर्ड खोल के। तो मुझे ऐसा लगा था क्योंकि उस समय कंप्यूटर का दौर शुरू हो रहा था, ठीक है। तो वहां पे हम नाम लिख के या फिर अपने एड्रेस लिख के इतना खुश हुए थे कि हमको लगा था कि मैं कंप्यूटर पे काम किया। लेकिन अभी जो है कंप्यूटर उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। कंप्यूटर जो है हर किसी को चाहिए, चाहे आप कहीं भी जाइएगा, यहाँ से आप बाहर निकल
आने लगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे बीच में वो राकेश सर है जो मैथ के जानकार है, बहुत सा स्टैंड अप हो जाइए। तो राकेश सर को अच्छा नॉलेज है मैथ का, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? बैठिए, नहीं कहीं जाना नहीं, घूमे रहिएगा। हाँ, तो राकेश सर के नॉलेज है मैथ का अच्छा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य कि अब वो नॉलेज को कहाँ दे, यहाँ तो क्लास में दे ही रहे, पढ़ा ही रहे। तो अब जमाना हो गया डिजिटल, किताबें बिकनी कम पड़ गई है। कल ही पब्लिकेशन वाले आए थे तो बोले कि किताबा बिक नहीं रहा है। तो कल कहाँ से बिकेगा, सब तो यूट्यूब पर है। जो आपके यहाँ से 150 किताब खरीदेगा, यूट्यूब पे अपने डिस्कस नहीं देख लेगा। तो बोले बात तो सही है। तो यूट्यूब पे हो या फिर कहीं पे भी, कहीं पे उनका अपना खुद का एप्लीकेशन भी है। जैसे खान सर है, उनका क्या है, अब खुद का अपना एप्लीकेशन डेवलप कर लिए। हाँ, है कि नहीं, वो कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं, यूट्यूब पे देंगे तो यूट्यूब पे भी उनका अर्निंग जो है शेयरिंग हो जाएगा। जैसे कि यूट्यूब पे कोई बनाते हैं कोई चीज तो 100% पैसा, मतलब 100 रुपया आता है तो 100 रुपया में उनको 55 रुपया कितना मिलता है, 55 रुपया 45 रुपया आपको मिलेगा, 100 रुपया यूट्यूब को जाता है। कि उल्टा हम बोल रहे हैं, 100 में 40-60 लगता है। नहीं अब याद आ गया। 45 रुपया जो है ना, जैसे कि यूट्यूब पे आप कुछ भी करते हैं, जो भी ऐड आता है तो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको, एक जरिया दे रहा है कि अपना टैलेंट दिखाइए। तो यूट्यूब फ्री में आपको थोड़ी देगा प्लेटफॉर्म। 45 रुपया 100 रुपया में, यानी 45% खुद रखता है, 55% जिनका वीडियो है उनको देता है। ठीक है, ये होता है। और मेरा भी यूट्यूब चैनल है, सर का भी है, इनका भी मोनेटाइज है, मेरा भी। और कहने का तात्पर्य कि मोनेटाइज करने के लिए काफी मेहनत करना होता है, काफी मेहनत। और सबके अपना एक यूट्यूब चैनल जान लीजिए, जेकरा ईमेल आईडी बनल है ना ओकर सबके यूट्यूब। और एक चीज ये भी जान लीजिए कि हर कोई यूट्यूब पे नहीं आ जाएगा, हर कोई किराना का दुकान नहीं खोल लेगा, हर कोई नौकरी नहीं करेगा, हर कोई मतलब सब बटा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पे दम डेडिकेशन के साथ लगेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आप चाहिए कि कुछ और कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, आपको डेडिकेशन के साथ पार्ट टाइम करना है तो पार्ट टाइम, क्योंकि यूट्यूब अगर करना है तो 2 घंटा का समय दिन का काफी है, 2 से 3 घंटे का। वो आप रात में 12 बजे से 3 बजे निकाल लीजिए, या सुबह निकाल लीजिए, या फिर आपको समय है दिन में तो दिन में निकाल लीजिए। उसके बाद जो भी काम है करिए। ऐसा नहीं कि अब यूट्यूब करना है तो उसको पूरा ध्यान देना है, नहीं है, स्टार्टिंग में आपको पार्ट टाइम देना होगा। ऐसा नहीं कोई नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ के बैठ जाएंगे उस पर, तो कोई जरूरी नहीं कि सक्सेसफुल वो बना देगा आपको। ठीक है ना, पार्ट टाइम में कीजिए, अच्छा रिस्पॉन्स आने लगे तो फिर उस पर डिपेंड हो जाइए। हाँ, जैसे आप देखेंगे फुल्ली पहले जितने भी लोग यूट्यूबर थे ना, सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, कहीं ना कहीं दुकान में काम करें, कहीं कुछ करें, कहीं कुछ करें, धीरे-धीरे पैसा। और एक मेरा अनुभव है, आप ये भी जान लीजिए कि ऐसा नहीं कि पहला चैनल बना लिए, लक बाई चांस कोई ऐसे 1000 में एक निकल के आ जाएंगे जो कि आपको मतलब उस पर सक्सेस मिल जाएगा। आपको बहुत लर्निंग करना पड़ेगा, थंबनेल बनाना सीखना पड़ेगा, टैग कैसे ये करते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, क्लिकेबल। जैसे आप देखते हैं कि आपके पास थंबनेल दिखता है तो थंबनेल पे सब वीडियो पे क्लिक कर देते हैं, सब वीडियो को खोल के देखते हैं, नहीं देखते हैं। जो कुछ उसमें कुछ ऐसा मतलब तरक भड़क लिखा रहता है जो आपको देखना चाहते हो, कुछ ऐसा आपको बनाना होगा, तभी आपके वीडियो को लोग क्लिक करेंगे। न्यूज भी दिखाता देखते हैं ना, होने वाला कुछ नहीं रहता, लिखता है कि आज यूक्रेन पे परमाणु बम गिरेगा। अब उससे आप पहले से पॉपअप देखते रहता है, मतलब अब उसको आप देखते हैं, उस टाइम निकाल के देखते हैं ना कि नहीं अरे सही में गिरने वाला है क्या। लेकिन अब जब देखिएगा घुस के तो कहेगा कि नहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा होने वाला था, हो सकता है। हाँ, तो देखिए वीडियो बना लेने से नहीं होता है, लोग दिमाग में रख लिया है ना आजकल के कि वीडियो बना के डाल दे। वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में काम देखिएगा ना तो आप अचंभित हो जाइएगा। एक वीडियो के पीछे 2 घंटा 1.5 घंटा टाइम देना पड़ता है, एक वीडियो के पीछे। ताकि मेरा चैनल यही बना है, कौन कोई कह रहा है कर दीजिए। तो कहने का तात्पर्य कि है ना 1 घंटा 1.5 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा हर वीडियो पर। खाली यूट्यूब के वीडियो शूट करने से नहीं होता है, शूट करने के लिए तो दिन भर अपने मोबाइल में दुनिया भर के वीडियो फेंकल है, और दुनिया भर में वैसा वीडियो है ना, और ऐसा सोच के बनाना है कि ताकि लोग देखें, और उसमें आपका डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण। डेडिकेशन के साथ मोबाइल सबके पास है, सब कोई कुछ रिकॉर्ड करके डाल देता है। आप देखते हो कि कोई ट्रेन का डाला हुआ है, कोई खेत का डाला हुआ है, लेकिन आपके मेरे में क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी मतलब पहले वॉइस की क्वालिटी, मतलब आपका जो आवाज होना चाहिए। जैसे अभी माइक यूज कर रहे हैं तो माइक इसलिए यूज कर रहे हैं, उसमें भी रिकॉर्ड हो रहा होगा मोबाइल में या फिर कैमरा में, लेकिन माइक को इसलिए यूज किया जा रहा है ताकि बैकग्राउंड नॉइस ना आए।
हाँ। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस आएगा तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज आएगा तो कोई इरिटेट हो जाएगा, देखेगा नहीं मतलब अच्छे से। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो कंटेंट है, जो आपका वीडियो है, उसमें दम होना चाहिए। एक बार कोई देखा, जैसे मेरा वीडियो अभी कोई देख रहा होगा या फिर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कोई देख रहा होगा, तो वो देख के उसको लगे कि नहीं ये अच्छा नॉलेज देता है बंदा, इसको दोबारा भी हम देखना चाहेंगे, और वो सब्सक्राइब करेगा। तो सब्सक्राइब करेगा तो आपका एक मतलब सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा, वो कभी भी आप वीडियो डालेगा दोबारा भी वो देख सकता है। हाँ, तो क्वालिटी हाँ, ये मायने रखता है। जैसे मान लीजिए कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको ड्राइविंग का शौक है कि हम भाई घूमने फिरे जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, हमको ब्लॉग बनाना है, तो ब्लॉग बनाने से नहीं हो जाएगा, उसके लिए साथ में एडिटर भी चाहिए पीछे के बैकग्राउंड काम करने के लिए। जैसे सुंदर कुमार पास स्टैंड अप हो जाइए, हाँ, तो ये जो है ब्लॉगिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है कि ना भाई हम भी थोड़ा सा चाहते हैं कि सब जैसे फेमस हो रहा है हम भी हो जाए। तो अब जैसे कहने का तात्पर्य को क्या क्या समस्या है बताइए थोड़ा सा। वही एडिटिंग वाला प्रॉब्लम आ रहा है, एडिटिंग का आ रहा, और बाकी थंबनेल वगैरह सब सीखना है यानी। हाँ देखिए, ये जज्बा है कि सीखना है। नहीं, राजेश रवानी कुछ नहीं करते थे, ट्रक चलाते थे, आज लोग 25 लाख का महीना कमाने। हाँ देखिए, जज्बा तो है। क्यों उनका क्यों चला पता है? उनका बेटा मेहनत किया, ट्रक पर रास्ता। देखिए क्यों चला, कंटेंट के साथ आपको इमोशन भी आपका जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। अभी आप जानते होंगे, आपका मनोज दे जानते हैं? मनोज दे यूट्यूब चैनल है, मतलब उसका मतलब अभी तो मिलियंस में सब्सक्राइबर है, वो 2 चैनल चलाता है बंदा, ठीक है। उनका क्या था कि वो मतलब बहुत गरीब बिलोंग करते थे। सीढ़ी का जो चौताल होता है ना, जैसे एक पार्ट चढ़ते हैं बीच में, तो वो मतलब बहुत गरीबी से और रियलिटी को उन्होंने दिखाया, ठीक है, रियल चीज को दिखाया कि मैं गरीब से, और उसी के कारण उनका मेन मुद्दा वही है, उसी के कारण वीडियो आज भी लोग देखते हैं कि आखिर छोटे से इतने बड़े कैसे बन गए। अभी उनके पास 3-4 गाड़ी है, रिसेंटली उनका एक बेबी भी हुआ है, शादी भी हो गया था उनका, ठीक है। तो अब वो ब्लॉग जो बना रहे हैं वो बेबी पे ही बना रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कि वो स्टार्टिंग से जो भी घटना हुआ उनके साथ, उनके पापा साइकिल बनाते थे, जो कि मतलब साइकिल कोई पंक्चर हो जाता था तो वहां पे जाते थे उनके बाबूजी। तो ये सब रिलेट करता है उस चीजों को, ठीक है ना। तो अभी आपने एग्जांपल दिया कि ट्रक ड्राइवर, तो अभी तक यूट्यूब पे कोई नहीं बनाया था ट्रक ड्राइवर वाला, ठीक है। तो ट्रक ड्राइवर इसलिए चल गया ना क्योंकि एक नया कंटेंट निकल के साथ, ट्रक ड्राइवर भी एक ब्लॉगिंग कर रहा है, वो कैसे करता है, कहाँ पे रुकता है ट्रक, मतलब वो सामान लेके भी जा रहा है, मतलब इस स्टेट से उस स्टेट जा रहा है, मतलब पूरे इंडिया में ट्रेवल कर रहा है। तो बंदा कितना उसका डेडिकेशन है कि वो ट्रेवल भी कर रहा है, माल भी लोगों का पहुंचा रहा है, और वो ब्लॉगिंग भी कर रहा है। ये सबसे बड़ा वो चीज है। कैसे खाना खा रहा है अकेले, मतलब बाहर में रोड पे कैसे बनाता है खाना, क्या क्या जुगाड़ करता है, लकड़ी कहाँ से लाता है, कहाँ पे वो सामान रखता है, समझ गए। रियल चीज दिखाया। तो यूट्यूब जो है ना, अभी हम आप समझदार हो गए, जैसे कि हम भी देखेंगे वीडियो ना, तो हम किसी को अपना समय क्यों देंगे, ठीक है। आज से 10 साल पहले था कि भाई क्या बन रहा है, ठीक है ना, यूट्यूब से अच्छा कमाई भी होता था, मतलब बहुत कम व्यूवर क्रिएटर था, तो कंटेंट मतलब ऐड जो भी आता था उसी में बढ़ता था। अभी क्या है कि जितना ऐड आ रहा है ना, उस समय 10,000 में बढ़ता था, अभी लाखों में बढ़ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। तो सबसे एक चीज बताएंगे, तो उसमें हमको कुछ कमीशन मिलेगा, कोई जैसे फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से जो भी चीज से खरीदे ना, कुछ कमीशन हमको मिलेगा। वो कैसे मिलता है बताते हैं आपको। यूट्यूब जो अभी है ना, यूट्यूब अभी आपको जैसे कंपटीशन करते हैं ना, जनरल कंपटीशन, उस तरह यूट्यूब भी जो अभी कंपटीशन बहुत इसमें हो गया, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छा कुछ कर रहा होगा तब आप सक्सेसफुल होइएगा, ये सोच के आइएगा कि मतलब हमको डेडिकेशन के साथ करना है, ठीक है। जैसा कि अभी बता रहे थे ये कि उससे अर्निंग भी अलग से, उस मतलब सिंपल सा ये समझ लीजिए कि एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप पॉपुलर हो गए, लोग आपको जान गए ना, तो अर्निंग का स्रोत बहुत है, बहुत सा स्रोत। कैसे कैसे बताते हैं। के लिए हो गया, गर्ल्स के लिए थोड़ा सा बात जरूर होगा यार, गर्ल्स लोग हैं, ठीक है? आपको अंदर जो हुनर है, इतना सुंदर सुंदर जो है, कोई हैंडराइटिंग लिखता है, ठीक ना, ओकरा से फेमस हो गया है, फोटो बनाता
बात कर रहा है, हमारा वीडियो देखिएगा तो खाली प्रिंटर और खाली पढ़ाई वाला ट्रिक, फलना चीज़ का ट्रिक कैसे बनाएं। जैसे आप लोग को रिसेंटली जो मेरा अपडेट मिला है गेस्ट पेपर, उसमें देखा पुराना वाला नया वाला जमीन आसमान के अंतर हो गया है। इसमें सारा ट्रिक डाल दिया गया है, सारा कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिए है। जिसको जिसमें नॉलेज है पार्ट टाइम में शुरू कर दीजिए। हाँ, दिमाग में रखिए कि मोबाइल तो है ही है, मतलब कर दीजिए, आज ही से कर। सरकारी पैसा से तो मोबाइल मिल ही गया, चाहे बाबू के हो चाहे सरकार का हो, तो पैसा के यूज करना है। आपके पास कम से कम 1 जीबी का डेटा होगा, ठीक ना। 1 जीबी डेटा में आप एक वीडियो 2 वीडियो आराम से पब्लिश कर। हाँ जी, अभी भी जितने भी स्टूडेंट हैं सबके पास एक स्मार्टफोन होगा जरूर। सबके पास है लगभग, जियो क्या कर रहा है और रहेगा आजीवन। अब जियो क्या कर रहा है, 2 जीबी से ऊपर प्लान पर अनलिमिटेड कर रहा है। हमें किसी और को दिखाना भी होता है उसके लिए। अरे बहुत लोग ऐसे कॉन्सेप्ट किया है ना, कहते हैं कि मेरा 1.5 जीबी डेटा भी खत्म ना हो ले कुछ देखबे ना कल। काई नहीं काउजी देखता है, समझ में नहीं आता। हमको भी नहीं समझ में आता, कोची देखता है। कहता 1.5 जीबी, अरे आज 500 जीबी डेटा खत्म है, 1 जीबी आओ बच्चों लाओ देखिए खत्म कर यार काउजी। अरे कुछ लर्निंग पे देखो ना भाई मेरे, तो फायदा होगा। क्या देख रहे हो उल्टा पुल्टा चीज। समय को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करो, वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। कोई इन्होंने कोई साथ नहीं देने वाला है, 2 दिन 4 दिन 1 दिन देगा और बाद आपको भी हटा देगा। इसलिए अब समय को कहाँ लगाना है ये दिमाग में रखिए। अपना एज को देखिए कि हमारा एज क्या हो रहा है, समय क्या व्यतीत हो रहा है। तुरंत 2023 से 24, 24 से 25, 25 26 बीतल जा रहा है। सुने, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हैं इतना ही काफ़ी है। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हैं इतना ही काफ़ी है। अच्छों ने अच्छा, बुरा ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उतना पहचाना मुझे। ज़िंदगी की फ़लसफ़ा कितनी अजीबे हैं, सामे कटते नहीं और साल गुजरते जा रहे हैं। अभी आप लोग हो सकता है थोड़ा सा चार्ज हो गया कि हम भी कुछ करेंगे, लेकिन हाँ, मेरे को शायर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, शायद आप लोगों को पता नहीं है। अभी जो आपने बताया कि अभी कुछ लोग चार्ज हो गए होंगे, बस सिर्फ यहाँ 10 मिनट वही बता रहे हैं लिए जो भी बोल रहे हैं ध्यान वो से घर सुनना। जाने का भूल जाएंगे अभी क्या करना हमको। उसका उपाय हम बता रहे हैं, उसी को पहले सुन लीजिए। अभी बहुत सारे लोग जो है चार्ज हो गए होंगे, अरे हम भी कुछ करेंगे, बहुत समय बर्बादी हो गया, ठीक है ना। लेकिन उसका चार्ज तो हो गया, अभी तो चार्ज कर दिए हम लोगों ने थोड़ा सा। हम चार्ज क्या किए बताया आपको, जो हम जानते हैं। हम थोड़ी आपको पोस्ट किए, मोबाइल से चार्जर थोड़ी लगाया आपने, नहीं लगाया है, लेकिन थोड़ा सा बताएं कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर 5 मिनट का समय है तो कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं देखते हैं, एक बार देखना शुरू कर दीजिए आप डेली या फिर अल्टरनेट बेसिस पे, ठीक ना। किसी मतलब जो होता है ना एनर्जी को बरकरार रखे, क्योंकि माइंड जो होता है ना, हम बहुत इसके बाद स्टडी किए हैं, हमारे माइंड में 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है, ठीक है ना। तो जब तक सबकॉन्शियस में नहीं जाएगा, सबकॉन्शियस कब जगता है, इसका चेतक और अचेतक मन होता है, ठीक है ना। सबकॉन्शियस आपके सोने के बाद जागता है, ठीक है ना। तो उतना डिटेल अभी समझ में नहीं आएगा आपको, सीधा ये जान लीजिए कि अभी आप चार्ज हो गए हैं, कुछ करने का जुनून तो थोड़ा सा जरूर चिंगारी सुलगा होगा, एक तितकी तो जरूर, तितकी से होता है ना कि पूरा मतलब क्या होता है गाँव देहात में, क्या करना है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए किसी मोटिवेशनल का देखिए आप लोग कुछ भी, ठीक है ना। हम भी जब नहीं समझ में आता है तो देखते हैं एक बार, और उससे क्या होता है, आदमी सही में ये होता है, चार्ज होता है, लगता है कि अरे वो कर सकता है, वो नहीं कर सकते। जो सिया लाइब्रेरी के ऑनर है संपचिक में, हाँ उन्हीं का है नाम पर, बाकी पता नहीं, बाकी तो ही बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य सिया को विद्यार्थी यहीं के रह चुके हैं आर्ट्स का, और अच्छा नॉलेज है आर्ट्स में। रिसेंटली इनको बुलाया है आर्ट्स की क्लास लेने के लिए आप लोग के लिए, अरे 1 घंटा आधा घंटा के लिए जो भी इनको बुलाया है कि अपना आप लोग को रिवीजन फास्ट में करवा देंगे। तो कहने का तात्पर्य है क्या, इनका इंग्लिश थोड़ा ज्यादा वीक है, तो कई बार ये क्लिक किए हैं, पैसा भी दिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पैसा दे के नहीं आए हैं। फिर इधर भाई की अंदर जुनून लगा कि ना हमको थोड़ा सा निकलना है फॉरेन, निकलना है फॉरेन, मैंने विदेश जाना है, तो विदेश जाने के लिए तो भाई अरे तरह का तो पारे लगना बा, समझ में नहीं करेगा, सुन में नहीं करेगा, मतलब वही हुआ, मतलब पारे का मतलब वही हुआ कि आप कोई चीज हावी नहीं होगा। तो सोचा कि फिर है ना ज्वाइन करें। तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा इंग्लिश से बोलेगा नहीं क्योंकि फिर 10 मिनट धरेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि जरूरी है, एक जज्बा उनमें जग गया कि नहीं भाई हमको अब सीखना है, निकलना है बाहर। यही तक नहीं है, इंग्लिश जो है ना कहने का तात्पर्य कहीं जाइएगा ना तो जरूरी है। अब तीसरी जो कैट है, तीसरी डॉग नहीं काम देगा जो मार्केट में चल रहा है ना। कहाँ पढ़ा रहा है बाजार में जो हमें पते नहीं आज तक लगा, 10 साल गुजार दिए। यहाँ बस वही आए बोर्ड पे छाप देते द
गुड बेटर बेस्ट सर वही छापे वाले हैं, है ना। किताब से कहीं एक्सरसाइज पता नहीं, उसे मतलब नहीं किताब से बनावे चला लिख दे 10 को ट्रांसलेशन वही पचर पचर हो गए थे। तो कुछ कुछ बेसिक टर्म को एकदम दिमाग में रखिए, है ना, कि सीख। देखिए जब तक हम सीखे दूसरे को नहीं सिखा पा रहे हैं तो काहे की सीख रहे हैं। समय तो आपका जा ही रहा है, अभी यहाँ आए हैं, यहाँ कुछ नहीं बताएंगे काहे लाएंगे, इनका तो समय जा ही रहा है। तो वैसा करना है काम, कुछ सीख है। अब टीचर नहीं तो रोबे अरे तो पढ़ो ना जी, नोट्स किताब मर गया, गेस पेपर है ना, चाहे जो भी है। अरे बहुत सारा बच्चा ऐसा है ना, मोबाइल से देख के बीपीएससी निकाल लिया है। मोबाइल से पढ़ के कहीं नहीं गया बंदा, मोबाइल से पढ़ के बीपीएससी निकाला है। सही बात, विश्वास नहीं करिएगा। तो जो करना चाहेगा ना वो कहीं से कर लेगा, वो नहीं देखेगा सिचुएशन कि पंखा बंद है, गर्मी है, आज ठंडा, आज धूप नहीं होगा, आज नहाए नहीं है, ऐसा नहीं कुछ देखेगा। वो आपको हो गया अंत क्या हो गया, ब्लेम लगाना हो गया। हमको ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, हमको पहुंचना है 11 बजे खादी मॉल, अभी कुछ नहीं किए, ब्रश भी नहीं किए हैं। सोचिए 11 बजे वहाँ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, या फिर बहुत कि मेरे पास पैसा नहीं है कि पापा मेरे बीपीएससी करवाएंगे। तो बंदा कैसे पढ़ लिया जो मोबाइल देख के उसके पास 1 रुपया नहीं लगा। तो दूसरे पे जो सोचता है कि वो मेरे से अच्छा है, उस पर एक कहानी है, ठीक है ना। शायद आप लोग सुने होंगे, जो सुने होंगे तो अपना समझ लीजिए, जो नहीं सुने उनके लिए है, ठीक है। एक सभा रखा गया था, ठीक है, और उसमें बोला गया था, एक डब्बा रखा गया था, ठीक है, कि उसमें जो भी अपना अपना परेशानी है भैया, जो भी आपको दिक्कत है उसको डाल दीजिए उस डब्बा में, ठीक है, ठीक है। जो सुने होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, वो दोबारा सुन लेंगे, जो नहीं सुने उनके लिए। सब अपना अपना परेशानी लिख के उस डब्बा में डाल दिया और कहा ना कि उससे ज़्यादा हम परेशान, सब अपने अपने में लड़ रहा है कि हम ज़्यादा परेशान हो, कराने हम ज़्यादा परेशान हैं। तब ये डिसीजन लिया गया, सब डाल दो अपना अपना। उसके बाद क्या हुआ कि अब कहा गया, सब डाल दिया, हाँ डाल दिए। अब बोला गया कि आप अपना पर्चा, मतलब सब तो मिल गया, मिक्स हो गया। अब क्या किया गया कि आप उसमें से निकाल लीजिए एक एक पुर्जा सबको ही। अब क्या कंडीशन हुआ कि जिसको कम परेशानी था उसको ज़्यादा परेशानी वाला पुर्जा मिल गया। तब उसको समझ में आया कि अगला मेरे से ज़्यादा परेशान है और हम उससे कम परेशान है। तो इसको इस तरह से बोलना बंद कर दीजिए कि हम, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पापा जी के पास पैसा नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, हम टेम्पू से पटना जाते हैं, साइकिल से हम बोर्डिंग रोड तक गए हैं। पता है किस लिए? पता किस लिए? हम जब बाजार समिति में पढ़ाते थे ना, तो बाजार समिति में पढ़ाते थे तो ये भी वहाँ पे कुछ दिन क्लास किए थे, साइकिल से जाते थे। और हम भी उस समय साइकिल से ही पढ़ाने जाते थे, ठीक है। बिना मोबाइल के जी कोई अपना उसमें मोबाइल नहीं, साइकिल हम इतना चलाएं, अभी तो भाई गाड़ी है तो पढ़ा रहे तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। ये कोचिंग से आप इतना टाटा बिरला नहीं हो जाइएगा, हम लोग भी पता है, आपको भी पता है। ये कोचिंग मैंने ऐसे जीवन चलाने का जरिया है। प्रगति कंप्यूटर है, इसमें जो भी कोर्सेज जो हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, और सारे कोर्सेज करवाने के लिए जो टीचर हैं, जैसे हम हो गए, गणेश सर हो गए, या और भी जो भी हैं, तो जो भी हम लोग कोर्स करवा रहे हैं वो अभी प्रेजेंट में हम लोग यूज भी कर रहे हैं, उसमें हम लोग काम भी कर रहे हैं। एक होता है कि संस्था है, उसमें थियोरिकल सारा जानकारी बता दी और प्रैक्टिकली में दिक्कत है। प्रैक्टिकली कहने का मतलब कि अभी जैसे कि प्रैक्टिकली में हम लोग कंप्यूटर थियोरिकल में ये हो रहा है ना, क्योंकि नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि जो आदमी अभी कार्य नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कि सपोज डेट आप एक्सेल पर, अरे टैली पढ़ा रहे हैं, तो टैली में अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्लास ले रहे हैं, तो आप उतना ही नॉलेज दे पाइएगा। लेकिन जो काम अभी आप खुद कर रहे हैं और वो नॉलेज अगर आप बांट रहे हैं, तो उसका अनुभव आपके पास ज़्यादा है। इसमें प्लस पॉइंट क्या है, एजुकेशन साथ में प्रोफेशन। हाँ, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। और जैसे कि अभी हम हैं कि फ़ोटो वीडियो से रिलेटेड चीज़ है, या DCA है, DTP है, ये सब चीज़ हम करवा रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए कि अब फोटो है या वीडियो है या बेसिक जो भी कोर्सेज हैं, तो वो अभी मेरा सब प्रैक्टिकली में है, हम उसको यूज कर रहे हैं। और जो हमारे साथ कठिनाइयाँ होती है या प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, उसका सारा सोल्यूशन हम लोग शेयर करते हैं स्टूडेंट के सामने। ठीक है, और बताइए जो बताना है, कुछ सवाल पूछिए सबसे, किसी को कुछ पूछना उसने था, शर्मा कह रहा है। कंप्यूटर दिवस पे कुछ तो मिलना चाहिए ना। लीजिए सिया जी, सबको डबल हो गया इधर वाला बच्चा का। जी वेलकम। बाकी आप लोग को जो भी सवाल वाले है कुछ पूछिए, पूछो, ऐसे पूछेगा। सूरज पूछा, सीख रहे हैं तो आप क्या पूछते हैं हमसे, जो यहाँ पूछिए,
यहाँ सर काम कैसे होगा ना होगा, है कि नहीं जी? चलेगा चलेगा, टेंशन नहीं लेना है, नए पेन छापे किया है, नाम तो सुना ही होगा।